जंग की स्थिति में कौन किसके साथ है आपको वो भी बताते हैं। दरअसल इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है, ऐसे मौके पर अमेरिका है। भारत खुलकर इस बात को कह चुका है कि वो इजराइल के साथ है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई। और देखिए फिलिस्तीन के साथ कौन कौन है, ईरान, कतर, लेबनान, पाकिस्तान, कुवैत और अफगानिस्तान। यानी ये जो देश आप देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश जो हैं वो खड़े हैं। गौरव सावंत लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, देखिए आप, क्योंकि कई राष्ट्र साफ साफ दिख रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। इजराइल के साथ अमेरिका है जो ये कह रहा है कि हम युद्ध में भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माने कि अभी जो कार्रवाई चल रही है इजराइल की तरफ से वो और जोर पकड़ेगी? अर्पिता, इसमें दो राय नहीं। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल के उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर इजराइल की सेना बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रही है और यहां से काउंटर टेरर ऑपरेशंस या काउंटर हमास ऑपरेशंस, अब ये जंग है, ये बात यहां के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कह भी चुके हैं और कोशिश यही है। यहाँ का एक इलाका पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। ये वो हाईवे है जो दक्षिण में जाता है और यहाँ पर आप सेना के बड़े बड़े ट्रक देख सकते हैं, रसद सामग्री के ट्रक्स देख सकते हैं, सामान देख सकते हैं और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट देख सकते हैं। क्यों? ये जो सारा मटेरियल जा रहा है इसका एक लक्ष्य है, एक अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुनिश्चित करना, सुदृढ़ करना और मजबूत करना, और दूसरा उसके अलावा काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए उस सीमा के उस पार जाना, उसकी अभी इस समय तैयारी चल रही है। और आप जहां भी देखेंगी आपको यही बख्तरबंद गाड़ियां यहां दिखेंगी। तो इसमें दो राय नहीं कि एक तरह से ये पूरी तरह से युद्ध की तैयारी है। ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं किस तरह से युद्ध का साजो सामान लगातार अब सरहदों की ओर, सीमाओं की ओर जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का सारा सामान सरहदों और सीमाओं की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय एक युद्ध का माहौल है पूरे इजराइल में। प्रधानमंत्री ये कह भी चुके हैं कि जिस तरह का खतरा इनके देश के लिए था वो आगे से ना हो, ये उनका प्रयास है। लेकिन वो जो तस्वीरें आपने अभी अभी हमारे दर्शकों को दिखाई अर्पिता, किस तरह से पुलिस ने हाईवे पर एक गाड़ी रोकी और गोली, मोटरसाइकिल पर आके पुलिस ने हमास के दो आतंकवादियों को गोली मार दी। यहाँ हर व्यक्ति की गहन पड़ताल की जाती है और अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक सेकंड के अंदर उसको या जेल में डाल देते हैं या फिर अगर वो हमास का है या कोई खतरा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये स्थिति है इस समय इजराइल में। इट्स स्टेट ऑफ वॉर इजराइल अर्पिता, यहां जमीन पर यह कहा जा रहा है इस समय। बिल्कुल। और गौरव, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमास के इन आतंकियों ने, जिनको अपने कब्जे में लिया है, बंधक बनाया, और वो धमकी दे रहे हैं कि इन सबको सरेराम गोली मार देंगे। उसको लेकर इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है? उसको लेकर बहुत चिंता है। जिन सज्जन के साथ अभी भी हम चल के जा रहे हैं ये अभी है, अभी हालांकि यहाँ पर अभी से है, ये हमको बिल्कुल बॉर्डर तक लेकर जा रहे हैं। वो इजराइल की जीत हमेशा हो की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में भी वो चिंता है। क्यों है इनके मन में वो चिंता? क्योंकि इनके रिश्तेदार, इनके जान पहचान के लोग, इनके गांवों के लोग, जो दर्जनों की बात हो रही है, दर्जनों से कहीं ज्यादा लोग हैं जो इस समय उनके कब्जे में है, हमास के कब्जे में है। किसी की माँ, किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, किसी का पति और किसी के और रिश्तेदार। तो इजराइल में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस दुर्घटना से या इस आतंक से अछूता हो, और इसीलिए सब एकजुट हो रहे हैं, सब लामबंद हो रहे हैं कि इस बड़े ऑपरेशन में पूरा इजराइल हमास के खिलाफ खड़ा है। और इनको उम्मीद यही है कि पूरी दुनिया, पूरे प्रजातंत्र इनके साथ खड़े होंगे। इनका मनोबल देखिए, मनोबल लगातार ऊंचा रखने की ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि अब एक बार में, जैसे पुलवामा के आतंकी हमले के बाद इंडिया ने वो निर्णय कर लिया कि बालाकोट बॉम्बिंग करेंगे और खतरे को गढ़ पे जाके मारेंगे, उसी तरह ये अब गढ़ में जाकर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं आतंकवाद को, हमास के आतंकवाद को। क्योंकि इनका यह कहना है कि इनके लिए ये 9/11 और 26/11 दोनों एक साथ एक छोटे से देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना इनके साथ हो गई है। तो पूरी इनकी रूह कांप गई है इस आतंकवाद से और इसलिए जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं उसे। बिल्कुल गौरव, इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बातें बार बार कही गई कि इतने संख्या में ये घुस जाते हैं, इस तरह ये वहां पर तबाही मचा देते हैं। उसको लेकर अब किस तरह से और अपने आप को मजबूत कर रहा है आगे के लिए इजराइल?
बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है यहाँ के लोगों के मन में, क्योंकि जैसे आप भारत में, मैं भारत में, हम सब के मन में ये धारणा थी कि इजराइल का अगर मोसाद है तो वो सबसे अच्छी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग डिवाइसेस है तो वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, इनके चाहे वो रेडार हो, चाहे इनका आयरन डोम सिस्टम हो, जिसे अभेद्य कवच के रूप में देखा जाता था, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए। यानी कोई इजराइल से भी 2 कदम आगे सोचकर कोई रणनीति को अंजाम देकर आगे बढ़ा, तो वो गुस्सा तो इनके मन में है सरकार के प्रति, सेना के प्रति, इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रति। लेकिन उससे पहले, उस गुस्से से बाद में निपटेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमास के उस आतंक से निपटना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी इनके वजूद को खतरा उससे है, और इसीलिए सबसे पहले उसे जड़ से मिटा देना चाहते हैं। उसके लिए ये पूरा देश तैयार हो रहा है। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर सेना में वॉलंटियर करने के लिए इस समय दक्षिण के इलाके में जा रहे हैं, और दक्षिण का इलाका जहां इस समय हम लोग की भी टीम, जैसे कल हम लोग दिन भर एश्केलोन में थे, आज हम लोग एश्केलोन से भी और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि जिन पॉकेट्स में अभी भी खतरा है, हम वहां से आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा सके, कैसे इजराइल अब आतंक से के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, एक हमेशा के लिए खतरे को खत्म कर देने की लड़ाई अर्पिता लड़ने की तैयारी में। ठीक है गौरव, रहिए जरा आप साथ। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया बटी हुई दिख रही है, और इस बीच टर्की का बयान आया। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीन बनने से ही शांति आएगी। टर्की ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की वकालत की है, तो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता से ही शांति का माहौल बन सकता है। टर्की की तरफ से ये बयान सामने आया, हालांकि मध्यस्थता की बात भी वो कर रहे हैं, फिलिस्तीन पर बमबाजी बंद करे इजराइल, टर्की की तरफ से ये बात कही जा रही है, शांति की अपील भी की जा रही है, और ये बड़ा बयान कि स्वतंत्र फिलिस्तीन का बनना जरूरी है और उसी के बाद शांति आ पाएगी। टर्की ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की यहां पर वकालत की है। एक और बड़ी खबर, दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन ईरान जैसे मुल्क खुलकर हमास के बर्बर हमले का साथ दे रहे हैं। ईरान ने हमलावरों को बधाई दी है इसके लिए, यानी खुलकर अगर समर्थन कर रहा है कोई देश वो ईरान है। दुनिया इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है ऐसी स्थिति में, जब घर में घुसकर इतनी बर्बरता, लाशों के साथ वहां पर महिला, बच्चे, किसी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। बावजूद इसके ईरान जैसे मुल्क हैं जो खुलकर हमास के बर्बर हमले का साथ दे रहे हैं और नफरत साथ दे रहे हैं, ईरान हमलावरों को बधाई तक दे रहा है। गौरव लगातार हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, इस वक्त आज तक की टीम है जो पल पल की अपडेट वहां तक पहुंचा रही है। गौरव, क्योंकि देखिए अब साथ दिख रहा है, बहुत सारे जो देश हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ साथ नहीं भी दे रहे, लेकिन इन सब के बीच अगर महत्वपूर्ण ये है कि आगे स्थिति बनती कैसी है। अब इजराइल में हालात कैसे हैं, क्या वहां पर जो आतंकी थे जिन्हें चुन चुन कर ढेर करने की योजना इजराइल पुलिस ने बनाई थी, उनको ढेर कर दिया गया है? देखिए, जिनको ढेर करने की योजना बनाई थी उनको काफी हद तक ढेर कर भी दिया गया है, ज्यादातर पॉकेट साफ हो गई है, लेकिन कुछ पॉकेट्स अभी भी एक खतरा ये है। सिड्रोट का जो इलाका जहां हम इस समय जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर कुछ पॉकेट्स अभी भी है, जहां कुछ गलियों में, कुछ मोहल्लों में, कुछ लोकेलिटीज में अभी भी इजराइल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है, पहली बात। और दूसरी बात, एक खतरा और भी है कि सीमा पर जो पहले कांटेदार तार लगा था, जो फेंस थी, वो फेंस अभी भी पूरी तरह से नहीं लगा जा पाई है, तो इसीलिए जो आतंकी वहां छिपे हैं, हमास के आतंकी, उनको रसद सामग्री अभी भी मिल सकती है। मैं आपको ये जो इलाका दिखाने का प्रयास कर रहा हूं इस समय, वो हाईवे पर गाड़ियां, ईंधन, रसद सामग्री, वॉलंटियर्स सब दक्षिण की ओर जा रहे हैं। सभी इजराइल की सेना के साथ किसी भी तरह मदद कर सके, मदद करना चाहते हैं। ये मैं आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस टीम के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो रसद सामग्री, एफर्ट ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, उसमें हेल्प कर सके, पहली बात। दूसरी बात, लोकेलिटीज अभी सारी साफ नहीं हो पाई है क्योंकि कांटेदार तार नहीं पूरी तरह से लग पाया है। तीसरी बात, जब एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया जाएगा। तो ये इस समय इजराइल की कोशिश है, एक बहुत ही देवर सरप्राइज, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि अब एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो काउंटर अटैक करें, अपने देश को पहले पूरा सुदृढ़ कर लें और उसके बाद जाकर हमास के आतंक के गढ़ में घुसकर आतंक को नेस्तनाबूद करें। ये जानते हैं इसमें अभी और कैजुअलिटीज होंगी, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में हो सकता है कुछ हॉस्टेजेस की भी जानमाल का नुकसान हो।
लेकिन ऐसी स्थिति में हमास बिल्कुल नहीं बचेगा और जो हमास का साथ दे रहे हैं उसके खिलाफ इजराइल खड़ा रहेगा और अमेरिका का जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो आ गया है, वो भी करेगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जगह जगह पुलिस के चेक पॉइंट्स यहाँ पर पूरे इजराइल में लग रहे हैं ताकि किसी भी तरह का अगर खतरा हो तो उस खतरे पर नजर रखी जा सके। हाईवेज पर बड़ी चेकिंग हो रही है। उसी तरह का खतरा आपने देखा जब उसी चेकिंग के दौरान वो 2 हमास के आतंकवादी मारे गए थे। ठीक है गौरव, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और पल पल की अपडेट देखिए आज तक ग्राउंड जीरो से आप तक के लिए पहुंचा